हेलो बच्चों, आपका मेरे यूट्यूब चैनल मैथ सॉल्यूशन पर स्वागत है। आज हम बहुलक पढ़ने जा रहे हैं। बहुलक में जैसे प्रश्न संख्या 1 है, इसमें कुछ आंकड़े दिए गए हैं 2 4 6 3 4 2 4 4 6 3 4। अब इसमें इसका हमको बहुलक ज्ञात करना है। तो हम इसमें देख रहे हैं कि सबसे ज़्यादा बार इसमें कौन आया है, 4। 4 सबसे ज़्यादा बार आया है, इसलिए हमारा बहुलक कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। इसी तरह प्रश्न संख्या 2 की अगर हम बात करें तो प्रश्न संख्या 2 के अंदर जो पद हमारे सामने दे रखे हैं, इसके नीचे बारंबारता दी हुई है। अब इसमें हम गौर करें तो सबसे बड़ी बारंबारता वो 11 है। अतः हमारा बहुलक या मोड कितना हो जाएगा, 26। अर्थात जो सबसे ज़्यादा बारंबारता वाली संख्या या पद होता है वही हमारा बहुलक होता है। यहाँ सबसे ज़्यादा बारंबारता 4 की थी, क्योंकि 4 सबसे ज़्यादा बार आ रहा था, इसलिए बहुलक हमारा 4 हो गया। यहाँ भी सबसे बड़ी बारंबारता 11 26 की थी, इसलिए बहुलक हमारा 26 हो जाएगा। इस तरह से जिसकी बारंबारता सर्वाधिक होती है वही हमारा बहुलक होता है। अगले प्रश्न संख्या 3 में अगर हम ध्यान से देखें तो इन निम्न आंकड़ों का हमें बहुलक ज्ञात करना है। इसमें यह वर्गीकृत बारंबारता है। अब तक जो 2 क्वेश्चन हमने किए वो अवर्गीकृत थे, यह वर्गीकृत बारंबारता है। और वर्गीकृत बारंबारता का बहुलक हमें ज्ञात करने के लिए सूत्र की आवश्यकता होती है। तो बहुलक का सूत्र सबसे पहले अगर हम देखें सूत्र को ध्यान से, तो बहुलक बराबर होता है L प्लस F1 माइनस F0 बटा 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। तो यहाँ हमारे सामने हमें L, F1, F0, F2 और H चाहिए। तो सबसे पहले हम इसमें देखेंगे कि सर्वाधिक बारंबारता किसकी है। तो बहुलक सबसे ज़्यादा बारंबारता 8 है, अतः हमारा जो बहुलक वर्ग है वो 3 से 5 हो जाएगा। तो यहाँ हम बहुलक वर्ग अगर लिखें तो बहुलक वर्ग हमारा हो जाएगा 3 से 5। अब इसमें जो निम्न सीमा है वो 3 है और ऊपरी सीमा 5 है। तो निम्न सीमा 3 हमारा L का मान हो जाएगा। तो L बराबर आप इसमें ले लेंगे 3। इनका जो वर्ग अंतराल है 5 में से 3 गया तो 2 बचा, तो ये 2 है ये H का मान हो जाएगा। अब हम F1, F0 और F2 की बात करते हैं। जो हमारी सर्वाधिक बारंबारता है वो F1 का मान होती है, इससे ऊपर F0 और इसके नीचे F2। तो हमारे सामने F1 हो गया 8, F0 हो गया 7 और F2 हो गया 2। अब हम इन सब संख्याओं के मानों को जमा देंगे। L का मान 3 सूत्र में, F1 का मान हो जाएगा हमारे सामने 8, F0 का मान हो जाएगा 7। इन दोनों के बीच में कोई चिन्ह नहीं तो गुणा मानेंगे। तो 2 गुणा F1, F1 का मान 8 माइनस F0 का मान 7 माइनस F2 का मान 2 इंटू H का मान 2। आगे हम जब इसको कर रहे हैं तो 3 प्लस 8 में से 7 गया तो 1 बटा 8 दूना 16। दोनों संख्या माइनस की है इसलिए जुड़ जाएगी। 7 और 2 9 इंटू 2। आगे हो जाएगा 3 प्लस 1 बटा 16 में से 9 गए तो 16 में से 9 गए तो बाकी करेंगे यहाँ पर हम 7 बचेंगे इंटू 2। 2 को 1 से गुणा करेंगे, 2 एकम 2। तो ये हो जाएगा 3 प्लस 2 बटा 7। अब हमें 7 का भाग 2 में देना है। अगर हम 7 का भाग 2 में देंगे तो किस तरह देंगे, देखिए 7 का भाग हम 2 में देंगे। हम जानते हैं 7 के पाड़े में 2 नहीं आता, इसलिए दशमलव भाग नहीं जा रहा, इसलिए भाग टूट गई 0। अब भाग नहीं जा रहा तो हम दशमलव ला करके 0 लगा देंगे। 7 का भाग 20 में देंगे, 7 दूना 14। बाकी करेंगे 20 में से 14 गया तो 6, दशमलव लग रहा है 1 0 और लगा देंगे। 7 का भाग 60 में देंगे, 7 8 56। बाकी करेंगे 60 में से 56 गए तो 4, पॉइंट तो लग रहा है 0 लगा देंगे। 7 पंजे 35।
फिर बाकी करेंगे 5 बचेगा, पॉइंट तो लग रहा है, 0 लगा देंगे, 7 7 49, बाकी करेंगे 1 बचेगा। तो हमारे सामने 7 में 7 का भाग 2 में देने पर संख्या ये आ रही है, इसको हम यहाँ लिख लेंगे। तो हमारा जो आंसर आएगा वो आ जाएगा 3 + 0.286 बराबर 3.286। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ सब्सक्राइब।